हेलो एवरीवन, ये एक तरह का प्लान है या यूँ कहें कि स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम पूरी की पूरी पॉलिटी को 21 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम 7 महीने में, मतलब अब से लेकर के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक 7 महीने हैं, 210 दिन है। उस 210 दिन में पूरी की पूरी सिलेबस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, पूरे चैप्टर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम आंसर राइटिंग के साथ रिवीजन करते हुए यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है, बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के देख लीजिए। अब बात करते हैं पॉलिटी के प्लान पे। देखो यहाँ पे मैंने 3 वीक्स का प्लान दिया हुआ है। 3 वीक्स का समय हम लोग यहाँ पे लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हम 1 वीक में ही क्या करते हैं, पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। अब पता नहीं वो लोग कैसे कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपने पॉलिटी को 1-2 बार पढ़ रखा हुआ है, आपने नोट्स बना रखा हुआ है, तो पॉसिबल है, ठीक है, तब तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर पहली बार अगर प्रॉपर पॉलिटी को पढ़ना है तो आई डोंट थिंक कि आप 1 वीक में पूरी पॉलिटी खत्म कर सकते हैं। छोड़ो उनकी बातें, वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 वीक का समय दिया हुआ है, 3 वीक का स्लॉट बनाया यहाँ पे कि कैसे हम 3 वीक में पूरी पॉलिटी को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखो पूरी की पूरी पॉलिटी जो चैप्टर्स है उसको मैंने क्या किया, तो 22 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा हुआ है। पूरी पॉलिटी को 22 चैप्टर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब आप कहोगे कि यार कि लक्ष्मीकांत ने तो बहुत ज़्यादा चैप्टर दिए हैं, तो आओ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत को भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे लक्ष्मीकांत ने चैप्टर्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। देखो कंटेंट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखना, ये पहला ही चैप्टर है हमारा, ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चैप्टर हो गया आपका हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। जो दूसरा चैप्टर यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 चैप्टर्स डिवाइड करके रखा हुआ यूपीएससी ने, इसको हम क्या करेंगे, एक चैप्टर में कन्वर्ट कर देंगे और उसका नाम हम लोग रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और इस तीनों चैप्टर्स को उसी चैप्टर के अंदर हम लोग डाल देंगे। तो ये देखो अननेसेसरी लक्ष्मीकांत ने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे बहुत ऐसे चैप्टर देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये फेडरल सिस्टम हो गया, तो ये फेडरल सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया और इंटर स्टेट रिलेशन हो गया। ये तीनों का तीनों चैप्टर एक ही चैप्टर का पार्ट है, वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का। तो हमें 3 चैप्टर अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों को क्या करेंगे, इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन के हेडिंग के अंडर ही पूरे चैप्टर्स को निपटा देंगे। उसी तरह से देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है ये कैबिनेट कमेटी। तो ये कैबिनेट कमेटी जो है वो खुद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। तो हमें फिर से अलग से यहाँ पे अलग एक चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उससे देखो यहाँ पे पार्लियामेंट हो गया, तो ये पार्लियामेंट हो गया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई। उसके बाद ऐसे यहाँ पे दिया इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हो गया। तो इसको फिर से अलग अलग चैप्टर डिवाइड करके रखा हुआ है, जबकि ये तो सारे के सारे हैं ही किसके, पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। तो फिर से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। उसे देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, और इसी तरह से ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया था। फिर इसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो चलो फिर भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर से डिवाइड करके रखे हैं। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखोगे, अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को एक अलग चैप्टर बना कर रखा हुआ है। फिर से यहाँ पे देखो यूपीएससी को अलग चैप्टर बना कर रखा हुआ है, स्टेट पीसीएस को अलग चैप्टर बना कर रखा है। इस तरह करके इसने क्या किया है, तो टोटल का टोटल 90 चैप्टर, मतलब कि ये 90 चैप्टर बना कर रखा हुआ है, जो कि अननेसेसरी ये क्या है, तो क्लासिफिकेशन है, मतलब कैटेगराइजेशन है। देखो यूपीएससी ने ये लक्ष्मीकांत ने अपने सुविधा के अनुसार चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि जब पढ़े हम लोग तो क्या हो, हमारे लिए आसानी हो। लेकिन हमारा टारगेट तो ये नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम किस तरह से पॉलिटी को कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेटेड एक नोट्स बनाएं और जल्दी से जल्दी हम क्या करें, इसको खत्म करें, जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करके किस तरह से हमारा एग्जाम क्लियर करें। तो हमें इसको कैटेगराइजेशन ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं जो अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि लक्ष्मीकांत में कैसे इतने चैप्टर दिए हुआ है और मैंने कैसे पूरे को सिर्फ 22 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो आओ देखते हैं तो अब कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट हम लोग जो अपना कोर्स होगा वो करेंगे 27 अक्टूबर को। अब 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, वीक में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 27 अक्टूबर से चलेगा, 1 वीक होगा, 1 नवंबर तक। उसके बाद जो 2 नवंबर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, संडे होगा। संडे में हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे और जितना भी हमारा बैकलॉग्स होगा। क्योंकि देखो कभी कभी जो हम पढ़ते रहते हैं तो कभी हमारे अच्छे दिन भी होते हैं और कभी कभी हमारे बैड डेज भी होते हैं, कुछ बुरे दिन भी होंगे जिसमें हम लोग अच्छे से फोकस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमने संडे को भी क्या रखा हुआ, एक रिजर्व करके रखा हुआ है कि संडे को हम लोग या तो रिवीजन करेंगे या फिर जितने भी चैप्टर्स होंगे जो हम लोग इसमें कंप्लीट नहीं कर पाए उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो निपटा देंगे। उस तरह से करके यहाँ पे भी संडे होगा, इस तरह करके हम लोग इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। अब आओ देखते हैं वीक 1 में हम लोग क्या करेंगे। 27 अक्टूबर को हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो
ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि कैसे इस सब चैप्टर को हम लोग टाइम टेबल भी मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में कि कैसे हम टाइम को मैनेज करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, नॉट अबाउट द चैप्टर्स। आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, चैप्टर्स को मैनेज मत करो। टाइम को मैनेज कैसे करना है मैं वही मैं बताऊँगा। अभी बस इतना जानो कि 27 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो 28 अक्टूबर होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, प्रीएम्बल प्लस यूनियन एंड टेरिटरीज करेंगे। 2 चैप्टर को यहाँ पे निपटाएंगे। सब छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, मुश्किल से अगर अच्छे से फोकस होकर पढ़ा जाए तो ये 1 घंटे में खत्म हो जाएगा और ये 1 से 1.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 29 अक्टूबर को हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप। उसके बाद और जो हाफ होगा फंडामेंटल है, तो उसको कवर करेंगे, जैसे कि आर्टिकल 19 तक कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो 30 अक्टूबर होगा पूरी पूरी फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निपटा देंगे, कंप्लीट करेंगे। 31 अक्टूबर को हम लोग करेंगे डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो 1 नवंबर होगा उस दिन हम लोग करेंगे प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट। और इस तरह करके हम लोग अपना जो हमारा पहला वीक जो होगा, फर्स्ट वीक को हम लोग क्या करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। और संडे को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे और जितने भी बैकलॉग्स होंगे हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। फिर से सेकंड वीक में हम लोग इंटर मारेंगे और 3 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो 3 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, गवर्नर प्लस पीएम प्लस सीएम को कंप्लीट करेंगे। पीएम प्लस सीएम में हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है, लेकिन जानना है यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गवर्नर मेन चैप्टर है, पीएम सीएम से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जानना है इसको। 4 नवंबर को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। देखो, सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप अगर कर लेते हो तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने मन से ही हो जाता है। बस हमें क्या करना होगा, जब नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे। सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और जब बात स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आएगी तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ लेंगे। इसको स्पेशली हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कंपेयर करेंगे इसके साथ। उसके बाद 5 नवंबर को क्या होगा, पार्लियामेंट होगा। और 6 नवंबर को फिर पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन तो देना ही होगा इसको। तो पार्लियामेंट पार्ट 1, पार्लियामेंट पार्ट 2। उसके बाद 7 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस इमरजेंसी। स्टेट लेजिस्लेचर तो मैंने बोला ना, पार्लियामेंट हमने कर लिया अच्छे से, तो स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी हमें पढ़ना नहीं होता है। और उसी के साथ हम क्या करेंगे तो इमरजेंसी को कवर कर लेंगे। 8 नवंबर को डेडिकेटली हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि कैसे हम लोग इंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। 9 नवंबर को फिर से हम लोग क्या करेंगे, संडे होगा और उस दिन हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन प्लस बैकलॉग करेंगे अपना। 10 नवंबर को हम लोग क्या करेंगे, जुडिशरी करेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू पीआईएल हो गया और जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, तो ये सब चीजें कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हो गया 11 नवंबर को भी हम लोग जुडिशरी करेंगे, इसमें हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ये ट्रिब्यूनल्स को कर लेंगे। ट्रिब्यूनल्स में मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे करने में, क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। और ये 12 और 13 नवंबर जो होगा हम क्या करेंगे, इलेक्शन को देंगे। देखो, इलेक्शन बहुत बड़ी चैप्टर इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो गया, पूरा इलेक्शन प्रोसीजर हो गया, इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कैसे होते हैं सबको इसमें कवर करना होता है। तो इसके लिए डेडिकेटेड 2 दिन हम देंगे। उसके बाद 14 नवंबर को हम क्या करेंगे, तो लोकल गवर्नमेंट, इस दिन हम लोग निपटा देंगे इसको। 15 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेंगे। और जो 16 नवंबर होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल कर लेंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, निपटा देंगे। तो ये रहा एक ओवरऑल की कैसे हम पॉलिटी को 21 दिन में पढ़ सकते। देखो, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत एक तरह के स्ट्रॉन्ग या यूँ कहें कि बहुत हेक्टिक तरह का शेड्यूल यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन देखो आपके पास 7 मंथ ही है, मेहनत तो आपको करनी होगी। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर डेडिकेटली अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेते हो, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम टेबल डिस्कस करूंगा कैसे हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी हम नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जाम होगा क्लियर 7 महीने में नहीं हो पाएगा। तो इसी नोट के साथ मैं क्या करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। और ये 27 अक्टूबर से हम क्या करेंगे, डेली का डेली टारगेट अपना पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।